आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस विषय का साइंस विषय का जो चैप्टर नंबर पहला है उससे टॉप 2 क्वेश्चन को लिए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो टॉप 2 क्वेश्चन है इसमें से हम आपको इतना ज़्यादा जानकारी देंगे कि इसमें से आप लगभग 10 नंबर का सवाल क्लियर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे संचारण। देखिए संचारण का सारा चीज़ समझेंगे। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या कहता है डेफिनेशन कहता है यहाँ पर कि जब धातुओं को खुले वायुमंडल में रखा जाता है तो धातु अपने आसपास में उपस्थित अम्ल, वायु, आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आती है, जिसके कारण धातु के ऊपर एक अवांछनीय परत का निर्माण होता है, जिसे जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। देखिए, जब भी कोई धातु को, चाहे तो फिर ये लोहा हो या तो फिर वो कॉपर हो या तो फिर वो तांबा हो, ठीक है, या तो फिर वो तांबा हो या तो फिर कोई भी धातु है, जब धातुओं को हम लोग खुले वायुमंडल में रख देते हैं तो खुले वायुमंडल में रखने से क्या होता है, जो भी धातु होता है वो अपने आसपास में उपस्थित, देखिए हमारे वायुमंडल में क्या है, अम्ल है, वायु है और आर्द्रता है, ये सब सारा चीज़ है। तो ये सब सारा चीज़ के संपर्क में जैसे ही आता है तो उसके ऊपर में, धातु के ऊपर में एक अवांछनीय परत का निर्माण होता है। अवांछनीय मतलब बेकार परत का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो बेकार परत का निर्माण हो रहा है इसी को हम बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। ठीक है, कभी कभी सवाल में पूछता है कि संक्षारण को कम करने के उपाय बताइए। ठीक है, तो आप लोगों कभी कभी ये भी सवाल पूछता है कि जंग लगने का रोकने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। ठीक है, जंग को रोकने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। कभी कभी सवाल ऐसा भी पूछता है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो सारा जो कंसेप्ट है संक्षारण से रिलेटेड है। ठीक है, हम वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम पेंट करते हैं किसी वस्तु को या किसी धातु को तो पेंट का जो परत होता है वो लोहे की वस्तु का बाहरी वायुमंडल से संपर्क तोड़ देता है, जिसके कारण वो संक्षारित नहीं होता है, जंग नहीं लगता है। ठीक है, ये सब सारा चीज़ संक्षारण से ही रिलेटेड है। ठीक है, और संक्षारण से बचाव के क्या उपाय है? संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग पेंट लगा सकते हैं या तो फिर लोग ग्रीस लगा सकते हैं। ठीक है, ग्रीस लगा सकते हैं, साथ साथ यशत लेपन कर सकते हैं। ठीक है, यशत लेपन यानी गैल्वेनीकरण कर सकते हैं। ठीक है, और क्रोमियम लेपन भी कर सकते हैं। इतना सारा चीज़ है संक्षारण से बचने का उपाय। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, संक्षारण के बारे में बहुत अधिक जानकारी पा चुके होंगे। अब हम चलेंगे विकृत गंधिता के ऊपर। देखिए, अब हम देखते हैं विकृत गंधिता क्या होता है। ठीक है, विकृत गंधिता बोलता है जब वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है तो यह वायुमंडल से ऑक्सीजन अवशोषित कर उपचयित हो जाती है, जिसके कारण इसके स्वाद तथा गंध में अरुचिकर परिवर्तन आता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए, जब आप वसायुक्त यानी कि तेल वाला चीज को जब आप 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन रखेंगे तो क्या होता है, वो खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाता है। देखिए, उसका जो वायुमंडल है जहाँ पर हम लोग रखते हैं उसके आसपास में ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन क्या करता है, उसके पास चला जाता है। ठीक है, किसके पास? खाद्य पदार्थ के पास। खाद्य पदार्थ क्या करता है? ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। अवशोषित मतलब अपने आप में समाता है, जिसके कारण जो खाद्य पदार्थ है वो उपचयित हो जाता है। उपचयित मतलब ऑक्सीजन का उसमें जुड़ा हो जाता है और जिसके कारण क्या होता है कि उसका जो स्वाद है और जो उसका गंध है उसमें अरुचि का परिवर्तन आता है, मतलब बेकार सा, फालतू सा परिवर्तन आता है। ठीक है, जिसके कारण हम उसको खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। अब ऐसा वस्तु का जो या ऐसा खाद्य पदार्थ होगा जो हम लोग के लिए सेवन है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, आप समझिए विकृत गंधिता के बारे में। अब विकृत गंधिता से बचाने का उपाय समझते हैं। देखिए, विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम लोग खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन जैसे अक्रिय गैस से उसको रखते हैं। ठीक है, अक्रिय गैस में रखते हैं। देखिए, जैसे कि जो चिप्स का पैकेट होता है यानी कि जिसमें कुरकुरे खाते हैं आप लोग, वहाँ पर गैस भरा होता है, वो नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन गैस है ये गैस अक्रिय गैस है। ठीक है, यह ऑक्सीजन को मिलने नहीं देता है खाद्य पदार्थों से। ठीक है, और क्या उपाय है विकृत गंधिता से बचाने का? तो वायुरोधी बर्तन में रखना। कभी हम देखते हैं कि होटल में किसी खाने वाला चीज को बॉयम यानी कि कांच के बर्तनों में बंद करके रखता है जिसमें वायु नहीं जा सकता है। ठीक है, ये सारा चीज। अब आप और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझिए कि उपचयन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
जब हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का ह्रास हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, उपचयन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन का योग होता है, किसका, ऑक्सीजन का योग या तो फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है। यहाँ पर H2 नीचे लगेगा। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा या तो फिर हाइड्रोजन का ह्रास होगा उसको उपचयन बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए मैग्नीशियम है ये, ठीक है, और इसके साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये क्या हुआ, उपचयन हुआ, क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो क्या हुआ, उपचयन हुआ, मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ, ठीक है। अब देखिए और एक इंपॉर्टेंट टर्म अपचयन, ठीक है। अपचयन देखिए जब O2 का ह्रास हो या हाइड्रोजन का योग होता है उसे हम लोग कहते हैं अपचयन, यानी कि देखिए उसका जस्ट उल्टा, उसमें O2 जुड़ रहा था, इसमें O2 घटेगा, ह्रास होगा और हाइड्रोजन का जुड़ा होगा, इसी को हम बोलते हैं अपचयन। जिसकी एक एग्जाम्पल आप इसका देखिए CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, इसके साथ जब जुड़ेगा हाइड्रोजन गैस तो क्या होगा, Cu अलग हो जाएगा और H2O का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन है, नहीं है, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ गया तो ये उपचयन हुआ, क्या हुआ, उपचयन, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए आप ध्यान से, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन कॉपर में घट गया तो यहाँ क्या हुआ, अपचयन, ठीक है। ऑक्सीजन का घटना अपचयन कहलाता है और हाइड्रोजन का घटना उपचयन, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग, ये जब उपचयन और अपचयन दोनों को मिल जाता है, जब दोनों कुछ मिल जाता है, ठीक है, उपचयन और अपचयन, तो उसको हम बोलते हैं रेडक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडक्स, ठीक है, रेडक्स बोलते हैं, ठीक है। रेडक्स का मतलब है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। अंग्रेजी नाम है रेडक्स और हिंदी नाम है उपचयन अपचयन की अभिक्रिया, ठीक है, दोनों नाम एक ही है। ये है रेडक्स, ठीक है, रेडक्स बोलिए या तो फिर आप बोलिए उपचयन अपचयन की अभिक्रिया, दोनों बात बराबर है। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारे एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पाने के लिए।